शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने जो है संभावित उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट तैयार कर दी है। इससे जुड़ी बड़ी जानकारी हमारे पास है। नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की बड़ी बैठक भी होनी है आज, ये बड़ी खबर भी आप जान लीजिए। और उम्मीदवार तय करने को लेकर सुबह 10 बजे बैठक होने वाली है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है एनडीए के अंदर, वो जेडीयू हो, बीजेपी हो या फिर एलजेपीआर की लगातार बैठकें हो रही है बिहार से लेकर के दिल्ली तक। और बड़ी खबर ये है कि बीजेपी ने संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की, सूत्र ये बता रहे हैं। और उम्मीदवारों की लिस्ट अलकमान को भेजी जाएगी, ये भी बड़ी खबर है। एबीपी न्यूज के पास उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट आ चुकी है। आपको हम बता दें, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा दरभंगा से संजय सरावगी, सहरसा से आलोक रंजन का नाम लगभग तय माना जा रहा है। और ये जो पूरी लिस्ट तैयार की गई है वो अलकमान को लिस्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद फाइनल मुहर लगेगी। ये बड़ी खबर आपके सामने है। बिहार चुनाव को लेकर अलकमान उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम फैसला करेगा, लेकिन बैठकों का दौर और उसके बाद कहां से कौन सा उम्मीदवार तय हुआ है उससे ही जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की है। दरभंगा से संजय सरावगी का नाम सामने आ रहा है, सहरसा से आलोक रंजन का नाम सामने आ रहा है, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद का नाम सामने आ रहा है और इसके अलावा जमुई से श्रेयसी सिंह का नाम लिया जा रहा है जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। और इन नामों पर जो अंतिम मुहर लगनी है, जो अंतिम फैसला होना है, वो दिल्ली से ही होना है। अलकमान को ही तय करना है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उनका उम्मीदवार कौन होगा जो जिताऊ उम्मीदवार साबित हो सकता है। बड़ी खबर आपके सामने है। बीजेपी ने संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है, सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और उम्मीदवारों की लिस्ट अलकमान को भेजी जाएगी, ये बड़ी खबर है। जो लिस्ट तैयार की गई है लगातार उस पर मंथन भी हो रहा है। उसके बाद जो लिस्ट है उसको बिहार से दिल्ली भेजा जाएगा और उस लिस्ट पर जो आखिरी फैसला है वो अलकमान को ही लेना है। एबीपी न्यूज के पास उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट है। जो शुरुआती लिस्ट सामने आई है उसमें कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं, उसके बारे में जानकारी आपके सामने ये है कि लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा संभावित प्रत्याशी हैं और दरभंगा से संजय सरावगी का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा सहरसा से आलोक रंजन का नाम लिया जा रहा है कि इनका नाम लगभग तय है। और कटिहार से तारकिशोर प्रसाद का नाम है, जमुई से श्रेयसी सिंह का नाम है जो लगभग तय माना जा रहा है। और इन तमाम नामों पर अलकमान उम्मीदवारों के पर अंतिम फैसला करेगा। ये जो नाम बताए जा रहे हैं उन पर जो आखिरी मुहर लगनी है वो अलकमान को ही मुहर लगानी है। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा का नाम है और इसके अलावा जानकारी आपके सामने, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद को मैदान में उतारा जा सकता है, जमुई से श्रेयसी सिंह का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा झंझारपुर से नीतीश मिश्रा का नाम सामने आ रहा है और मधुबन से राणा रणधीर सिंह का नाम सामने आ रहा है कि इनको मैदान में बीजेपी उतारेगी। इसके अलावा बेतिया से रेणु देवी का नाम सामने आ रहा है। ये संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं बीजेपी के, जिन पर लगभग बात बन गई है, जिनका नाम लगभग तय हो गया है। अब अलकमान को आखिरी फैसला करना है। इसके अलावा वारिस लिंगत से जो है अरुणा देवी का नाम सामने आ रहा है, जमुई से श्रेयसी सिंह है, बेतिया से रेणु देवी है, मधुबन से राणा रणधीर सिंह है और झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद। ये संभावित उम्मीदवारों की सूची है बीजेपी की, जिन पर मंथन हो चुका है, जिन पर यह कहा जा रहा है कि बात बन गई है, लेकिन अंतिम फैसला अलकमान को ही लेना है। इसी पर हमारे संवाददाता शशांक सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शशांक, ये जो पूरी लिस्ट एबीपी न्यूज के पास है इस पर लगभग सहमति बन चुकी है, बात बन गई है, अब आखिरी फैसला अलकमान को ही लेना होगा। देखिए, कल पटना में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई है। करीब 5 घंटे तक बैठक चली है और उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। लिस्ट फाइनल कर ली गई है और आज उसको दिल्ली भेजा जा रहा है और वहां पर आला कमान जो है इस पर जो है अपना अंतिम मुहर जो है वो लगाएगा। जिन प्रत्याशियों का नाम हम बता रहे हैं इनका चुनाव लड़ना जो है लगभग तय माना जा रहा है, बस औपचारिक रूप से लिस्ट निकलना बाकी है। और इन लोगों को जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं फोन करके नामांकन करने की तैयारी करने के लिए जो है वो कह दिया गया है। बिहार में जो है जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला रहने वाला है उसमें बीजेपी 100 जदयू 101 सीटों पर लड़ सकती है, तो बीजेपी जो है लगभग अपने कोटे की
हर सीट पर जो है संभावित उम्मीदवारों का जो नाम है वो तय कर चुकी है। अंतिम मुहर जो लगेगा वो आलाकमान जो है वो दिल्ली में लगाने वाला है। जो नाम अभी हम सूत्रों के हवाले से चला रहे हैं, इसमें कई ऐसे हैं जो अभी सिटिंग विधायक हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। जो सर्वे रिपोर्ट आया है उस पर खड़े उतरे हैं, जो पार्टी जिस तरह से चाहती थी कि जो रिपोर्ट है उस तरह से ये रिपोर्ट भी है। इन लोगों को जो है फिर से भी जो है वो मौका दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, कई ऐसे पूर्व सांसद हैं, उनका भी जो नाम है वो सूची में हो सकता है। जैसे रामकृपाल यादव दानापुर से, सुशील सिंह को औरंगाबाद से लड़ाया जा सकता है, अश्विनी चौबे को भी जो है चुनाव जो है वो लड़ाया जा सकता है। तो जो लिस्ट आनी है बस उसका जो है वो इंतजार किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी अन्य दलों के मुकाबले एक कदम आगे बढ़ के अपनी तैयारी जो है वो कर रही है। शशांक, ये पहले फेज में जो वोटिंग होनी है ये उसी के लिए उम्मीदवार हैं, और कितनी सीटों पर पहली सूची में नाम अनाउंस कर सकती है बीजेपी, अगर इसके बारे में भी कोई जानकारी आपको मिल रही हो? और हमेशा बीजेपी की कोशिश यही होती है अलकमान की कि उन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए जो जिताऊ साबित हो, जो जिताऊ कैंडिडेट हो। तो इन पर भरोसा पूरा का पूरा है अलकमान को? बिल्कुल है और तभी लोगों को जो है फिर से मौका जो है वो दिया जा सकता है। और जो हम संभावित प्रत्याशियों का जो नाम दिखा रहे हैं ना, इसमें फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दोनों के जो है वो प्रत्याशी हैं। और जो जानकारी मिली है कि 11 तारीख को और 12 तारीख को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। उसके बाद जो है वो लिस्ट बना सकती है और जो पहली लिस्ट आएगी वो फर्स्ट फेज को ही लेके होगी, जो जानकारी जो है वो मिल रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका शशांक पूरी जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी हमारी नजर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है, नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की बड़ी बैठक। उम्मीदवार तय करने को लेकर सुबह 10 बजे का वक्त है जब नीतीश कुमार के आवास पर ये बड़ी मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। बड़ी खबर, लगातार बैठकों का दौर किस तरीके से चल रहा है। एनडीए के भीतर भी अलग अलग दल मंथन कर रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की बड़ी बैठक होने वाली है जहां पर उम्मीदवार तय करने को लेकर चर्चा होगी और वक्त है सुबह 10 बजे का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इसके अलावा पार्टी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो शामिल रहेंगे और सीट शेयरिंग पर ही चर्चा होगी। ये मीटिंग केंद्रित रहेगी। और बड़ी खबर एक और है, चिराग पासवान ने भी इमरजेंसी बैठक बुलाई है। सीट बंटवारे को लेकर हलचल के बीच में ये बड़ी मीटिंग बुलाई गई है चिराग पासवान की तरफ से भी। चुनाव प्रभारी अरुण भारती की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। चिराग पासवान 36 सीटों की मांग कर रहे हैं, सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पटना में सुबह 10 बजे ये बैठक होने वाली है। बड़ी खबर, सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज, बिहार चुनाव को लेकर। और इसी बीच ये बड़ी बैठक चिराग पासवान ने भी बुलाई है। इमरजेंसी बैठक है जिसमें चुनाव प्रभारी अरुण भारती मौजूद रहेंगे, उनकी अध्यक्षता में ही ये बैठक होने वाली है। और बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान जो है वो 36 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। सूत्र ये बड़ी जानकारी सामने रख रहे हैं और पटना में सुबह 10 बजे जब चर्चा होगी बैठक में तो सीटों को लेकर भी बात की जाएगी। तो बिहार चुनाव को लेकर हर एक अपडेट पर लगातार रहेगी हमारी नजर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप का मामला है। कफ सिरप का जो मालिक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी रंगनाथन गोविंदन चेन्नई से गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है रंगनाथन गोविंदन को, जो कि कफ सिरप बनाने वाली फार्मा का मालिक है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार तलाश की जा रही थी। 20,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था एसआईटी की तरफ से। और ये बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया कि 20,000 रुपए का इनाम इस पर रखा गया था। और मध्य प्रदेश में आप ये जानते हैं कि कफ सिरप की वजह से 20 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद ये एक्शन हुआ कि जो कोल्ड ड्रिंक सिरप का मालिक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी खबर। बिहार में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू चिराग को 22 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। इस बीच चिराग पासवान ने पार्टी की आपात बैठक आज बुलाई है जिसमें कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो राज्यसभा की सीट नहीं चाहती है। इसके बदले उसे कम से कम 36 सीटें दी जाएं। कल ही चिराग पासवान ने अरुण भारती को चुनाव प्रभारी बनाकर इशारा कर दिया था कि अब उनकी जगह अरुण भारती ही धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से बात करेंगे। इस बीच चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया पर लिखा, पापा हमेशा कहा करते थे, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। हालांकि चिराग पासवान ने यह भी कहा कि बातचीत अच्छी चल रही है और सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा।
बिहार चुनाव में बीजेपी जेडीयू का सिरदर्द सिर्फ चिराग ही नहीं, जीतन राम मांझी भी बढ़ा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि सीट बंटवारे के मुद्दे पर उनकी पार्टी अपमानित महसूस कर रही है। वैसे तो मांझी एनडीए के साथ रहने की बात कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो जो लिख रहे हैं उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कविता के जरिए कहा, हो न्याय अगर तो आधा हो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। यहाँ 15 ग्राम का मतलब 15 सीटों से निकाला जा रहा है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी को ये डिमांड बहुत ज्यादा लग रही है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए 36 सीटें मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के लिए 15 सीटें मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड कम से कम 13 सीटों की है, यानी तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो सीटों की संख्या 64 हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के लिए 180 से भी कम सीटें बचेंगी, जो इन दोनों पार्टियों को मंजूर नहीं। सीट बंटवारे की समस्या सुलझाने के लिए बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी पटना पहुंच चुके हैं और मंथन भी जारी है।